करते हैं हम इस कानून की। सरकार तो कह रही किसानों के भले के लिए कानून लाए हम। किसान से पूछा तुम्हारे भले के लिए लेकर आए हम हैं? उस दिन तुम्हें किसान याद है? आप तारीफ कर रहे हैं मंच में खड़े होकर तो भाई कोरोना काल में किसान ने जो है देश को संभाला है, पूरी अर्थव्यवस्था को। जो लोग बिहार जा रहे, पंजाब जा रहे, दिल्ली से कूच कर रहे, रास्ते में उनका पेट किसान ने अपनी आधी रोटी बहुत भराया। और आज ये लोग बिना किसान की मर्जी के, उन्हें बिना बताए उनकी पीठ में कंजे भोंक दिए। भूमि के दलालों को, भूमि हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की, भूमि हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। पूछा किसान प्रतिनिधि से एक से भी बात नहीं करी। किसान जब किसान के लिए कोई बिल बना रहे हो तो किसान को पूछना चाहिए भाई आपको क्या सुविधा होगी, आपको कैसे बनाया जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। कोई ऐतिहासिक जीत नहीं है। किसान के साथ में लूट है, लूट है, लूट है, लूट। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बीजेपी सरकार है, राम का नारा बहुत जबरदस्त लेती है। हे मोदी, हे योगी, अगर सुन सकते हो तो हमारी बात सुन लो। हम भी राम का भजन कर रहे हैं, कम से कम पंचायत शुरू कर। आज जो किसान आंदोलन पे उतरा है वो किसान अपनी फसल का रेट के लिए उतरा है। फसल का जो रेट मोदी सरकार ने जो एमएसपी लागू किया है उस एमएसपी पे कोई भी खरीद नहीं हो रही। उस एमएसपी से भाई एमएसपी तुम बना रहे हो, किसान के रेट बिल्कुल फिक्स करिए। जब तुमने कोई किसान के लिए अध्यादेश लाए हो तो किसान को क्यों नहीं पूछा? किसान प्रतिनिधि से एक से भी बात नहीं करी। किसान जब किसान के लिए कोई बिल बना रहे हो तो किसान को पूछना चाहिए भाई आपको क्या सुविधा होगी, आपको कैसे बनाया जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। कोई ऐतिहासिक जीत नहीं है। किसान के साथ में लूट है, लूट है, लूट है, लूट है। जब किसान के साथ में लूट होगी, जब आंदोलन हुआ है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान ही करेगा। किसान 80% किसान अन्नदाता इस देश का भरण पोषण करता है और उसके बावजूद किसान को आज रोड पे बैठना पड़ रहा है। किसान आज धक्के खा रहा है कि सरकार को किसने बनाया? किसान ने बनाया सरकार को, हम सबने बनाया मिलके। 70 सालों से किसान घुट घुट के जी रहा था, इसलिए हमने आजादी दी। ऐसा कुछ नहीं, मोदी बिल्कुल झूठे हैं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जब तुम कोई एमएसपी रेट हमारा तय कर रहे हो, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से तुमने रिपोर्ट बनाई है, उस स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमारा फिक्स करो ना मामला। उसके हिसाब से तुम चल नहीं रहे। राज्यसभा में, लोकसभा में मत पास कर लिया और किसान को लूट लिया। किसी भी हरगिज कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान ही करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग इस बिल के विरोध में हैं वो देश के विरोध में हैं और आतंकवादी का समर्थन। ऐसा कुछ नहीं, ये तो उनका एजेंडा है। ये अपनी जबान से कुछ भी कहें। आज जो सड़कों पे आप देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप देखिए ये किसान है, ये अन्नदाता है या कोई और ओपोजिशन का आदमी है? सभी किसान हैं। ऐसे कोरोना काल में, ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी के बीच में आज किसान सड़क पे बैठा है। इस मोदी सरकार ने किसान को सड़क पे बैठा दिया है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे रणनीति हमारी ये रहेगी, आज हमको रोका है, कल को हम विधायकों को, सांसदों को रोकेंगे। हम दिल्ली जाने से उनको रोकेंगे। अच्छा, आप लोगों की जो रैली थी कहाँ से कहाँ निकल रही थी? हम दिल्ली जा रहे थे। हम दिल्ली, हाँ, नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं। हम क्षेत्रीय लोग हैं। हम कोई जेवर से है, कोई क्या नाम है, नोएडा से है, कोई मेहमदपुर गुजर से है, कोई दलकोर से। सारे क्षेत्रीय लोग हैं हम, किसान लोग। तो आप लोगों को यहाँ रोक दिया? हमें यहाँ रोक दिया गया है। हम कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे, हर सूरत में दिल्ली जाएंगे और हमारी ये आवाज बुलंद रहेगी जब तक मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पापा टिके, पापा टिके। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।
बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं, वो भी किसानों के ही बेटा हैं। अगर नेता अभिनेता और इनके पेट भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भी किसान के ही बेटा हैं। इन किसानों में ऐसी क्या कमी हुई कि आप उल्टे सीधे अध्यादेश लाते हो, ना किसी से पूछते हो, जबरदस्ती उनको संसद में पास करा लेते हो। मानता हूं मैं, आज आपकी पावर है, आपको पूर्ण समर्थन है। पूर्व में भी सरकारें आई हैं और चली गई हैं। ये एक ऑप्शन था कि जो पूर्व की सरकारें थीं उनको उतार के साथ आप अच्छा काम करोगे, लेकिन आपने भी अच्छा काम नहीं किया है। आपने भी जैसे 60 साल से किसानों को शोषण किया गया है, किसानों को लूटा गया है, उसी प्रकार से आपने भी 6 साल में सिर्फ किसानों के वादे तो किए हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, किसानों को बीज के लिए पैसा दे रहे हैं, बाकी आपने तो किसानों के आत्महत्या करने जैसी कोशिश कर दी है। आपने तो, आपके जो कृषि मंत्री हैं वो ये तलक कहते हैं कि किसान कितने मर रहे हैं, कितने आत्महत्या कर रहे हैं, हमको उसका भी हिसाब नहीं है। ये आपका अहंकार है। अहंकार तो उस रावण को भी नहीं रहा जो लंका का राजा था, ठीक है। और अहंकार उस दुर्योधन को भी नहीं रहा जिसके 100 भाई थे। पांडवों ने उसका भी अहंकार खत्म कर दिया। तो मैं योगी जी से और मोदी जी से यही आग्रह करूंगा, किसान विरोधी बिल आपने पारित किए हैं, इस अन्नदाता के पेट पे लात मारने का काम किया है, मंडियों को खत्म करने का काम किया है, इस अध्यादेशों को वापस लीजिए, इस अन्नदाता के बारे में सोचिए और कानून लागू किया जाए कि एमएसपी रेट से नीचे अगर कोई भी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होए। बाबा टिकैत, जय जवान, भूमि के दलालों को, रिश्वत खो दलालों को, दल्ले और दलालों को मारो सालों को। अभी तली लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। बाबा अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद।